पहला पाठ इसायाह का ग्रंथ 61 वचन 1 से 2 वचन 10 से 11। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ, मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। जिस प्रकार वह याजक की तरह मौर बांधकर और वधु आभूषण पहनकर सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए और मुझे धार्मिकता की चादर उड़ा दी है। जिस प्रकार पृथ्वी अपनी फसल उगाती है और बाग बीजों को अंकुरित करता है, उसी प्रकार प्रभु ईश्वर सभी राष्ट्रों में धार्मिकता और भक्ति उत्पन्न करेगा। सुसमाचार संत यूहन्ना 1 वचन 6 से 8 वचन 19 से 28। ईश्वर को भेजा हुआ यूहन्ना नामक मनुष्य प्रकट हुआ। वह साक्षी के रूप में आया, जिससे वह ज्योति के विषय में साक्ष्य दे और सब लोग उसके द्वारा विश्वास करें। वह स्वयं जानती नहीं था, उसे ज्योति के विषय में साक्ष्य देना था। जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को यूहन्ना के पास ये पूछने भेजा कि आप कौन हैं, तो उसने ये साक्ष्य दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में ये स्वीकार किया कि मैं मसीह नहीं हूँ। उन्होंने उससे पूछा, तो क्या आप एलियस हैं? उसने कहा, मैं एलियस नहीं हूँ। क्या आप वह नबी हैं? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे कहा, तो आप कौन हैं? जिन्होंने हमें भेजा, हम उन्हें कौन सा उत्तर दें? आप अपने विषय में क्या कहते हैं? उसने उत्तर दिया, मैं हूँ जैसा कि नबी इसायाह ने कहा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग सीधा करो। जो लोग भेजे गए हैं वे फरीसी थे। उन्होंने उससे पूछा, यदि आप न तो मसीह हैं, न एलियस और न वह नबी, तो बपतिस्मा क्यों देते हैं? यूहन्ना ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तो जल में बपतिस्मा देता हूँ। तुम्हारे बीच एक हैं जिन्हें तुम नहीं पहचानते, वह मेरे बाद आने वाले हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। ये सब यरदन के पास बेथानिया में घटित हुआ, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। मनन चिंतन। आज के सुसमाचार में मुख्य पात्र यीशु नहीं है, ये यूहन्ना है। सुसमाचार में हम प्रकाश के बारे में यूहन्ना की गवाही सुनते हैं। अपने उपदेश में यूहन्ना ये स्पष्ट करता है कि वो प्रकाश नहीं है। यूहन्ना की भूमिका लोगों को यीशु के आने के लिए तैयार करना है, ताकि जब वह आए तो वे उसे पहचानें और उस पर विश्वास करें। लोग यूहन्ना को सवालों से उलझाते रहे। वे पूछते हैं कि क्या वह एलिय्याह है या वह भविष्यवक्ता है जो आने वाला था। अंत में यूहन्ना ने कहा, मैं रेगिस्तान में चिल्लाने वाले की आवाज हूँ। वो बस इतना कहता है कि वह प्रचारक है जिसे प्रभु के आगमन की भविष्यवाणी करनी है। यहूदियों ने यूहन्ना पर सवालों की बौछार जारी रखी। अंत में यूहन्ना स्पष्ट रूप से और सरलता से लोगों को बताता है कि उसकी भूमिका यीशु के लिए रास्ता तैयार करने की है। यीशु के लिए हमारे पास क्या प्रश्न हैं? क्या हम यीशु के बारे में और अधिक जानने के लिए भूखे हैं? क्या हम उसके आने के लिए उत्सुक हैं? क्या हम उन तरीकों को पहचानते हैं जिनसे वह हर दिन हमारे पास आता है? क्या हम इस दिन यीशु के लिए अपनी आंखें और दिल खोल सकते हैं? आमीन।